नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के कंझावला केस में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्कूटी पर सवार दो लड़कियां थी, एक नहीं, क्योंकि सीसीटीवी जो सामने आया, रूट को जब ट्रेस किया गया तो जानकारी मिली कि स्कूटी पर दो लड़कियां सवार थी। स्टार्टिंग में आपको बता दें कि दूसरी लड़की जो है वो रूट ट्रेस के दौरान दिख रही है। एक्सीडेंट के वक्त पीछे बैठी थी लड़की। पुलिस ने दूसरी लड़की को ट्रेस किया है। चोट लगने के बाद वो घर चली गई थी। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये सीसीटीवी जो आया है, देखिए, वो निकलकर सामने। इसके बाद अब कई तरीके के एंगल निकलकर सामने आएंगे। स्कूटी पर सवार थी दूसरी लड़की, चोट लगने के बाद वो चली गई। 1/1/2023 तारीख और देर रात की ये घटना सीसीटीवी निकलकर सामने आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थीं। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी निकलकर सामने आया है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। स्कूटी सवार दो लड़कियां थीं। सीसीटीवी में दूसरी लड़की भी नजर आ रही है। अब इसके आधार पर लड़की को ट्रेस किया गया है। आगे इनपुट निकलकर सामने आएंगे। दिल्ली दरिंदगी का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। परत दर परत चीजें खुल रही हैं। आपको बता दें कि सभी 5 आरोपी गिरफ्तार पहले हो चुके हैं। बयान वगैरह दर्ज किए गए हैं। अब इसमें कई सारे पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को लगातार घेरा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। और ऐसे में सिचुएशन में एक्सीडेंट के वक्त जो है दो लड़कियां पीछे बैठी थी, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने दूसरी लड़की को भी ट्रेस कर लिया है। बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे के समय स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थीं। हादसे के बाद एक लड़की वहां से भाग गई थी। दिल्ली पुलिस दूसरी लड़की का बयान दर्ज करेगी। ये 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप पूरा मामला समझ सकते हैं। दिल्ली में दरिंदगी की ये तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरत में पड़ गया कि आखिर किस तरीके से गाड़ी में लड़की को बांधकर घसीटा गया और उसकी मौत हो गई और नग्न अवस्था में वो लड़की थी। ये तस्वीरें हमने देखी और पूरे देश को इस तस्वीरों ने झकझोर कर रख दिया। हालांकि बाद में इसमें कई सारे पहलू निकलकर सामने आए। अब ऐसे में ये भी एक एंगल निकलकर सामने आया कि स्कूटी पर एक नहीं दो लड़कियां थीं। अब दूसरी लड़की वहां से चली गई है ये चोट लगने के बाद। तो ये 3 तस्वीरें। अब ऐसे में सवाल ये कि जो दूसरी लड़की है जो स्कूटी से चली गई थी, क्या वो सच बताएगी? क्या वो, क्योंकि पूरी जानकारी अब मिल पाएगी तो उस लड़की के माध्यम से मिल पाएगी, क्योंकि अब कई पहलू उसमें निकलकर सामने आए, कई एंगल्स निकलकर सामने आए और हर एक एंगल पर जो है वो पुलिस जांच कर रही है। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि स्कूटी पर एक नहीं बल्कि दो लड़कियां सवार थी। दिल्ली कंझावला केस में जांच तेज है। केस स्पेशल सीपी को सौंपा गया है। देर रात स्पेशल सीपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हादसे की सीन को रिक्रिएट किया गया। केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। आरोपी जो है 3 दिन की रिमांड पर हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर बवाल जारी है, सियासत खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो पुलिस पर आरोप लगा रही है। तमाम संस्थाएं जो हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। लेकिन इस बीच में जो सीपी को जिम्मेदारी दी गई, सीपी घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर पहुंचकर जो है पूरा सीन को रिक्रिएट किया गया और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्योंकि एक तस्वीरें जो आई उसमें स्कूटी में एक नहीं बल्कि दो लड़की नजर आ रही हैं। रिपोर्ट दर्ज हुआ है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जो आरोपी हैं वो ऑलरेडी पुलिस रिमांड पर है, उनसे पूछताछ हो रही है। सियासत भी चरम पर है क्योंकि तो दिल्ली के कंझावला में 20 साल की लड़की की मौत का केस स्पेशल सीपी को सौंपा गया है। कल देर रात स्पेशल सीपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने घटना के वक्त शराब के नशे में होने की बात एक्सेप्ट की है। काश दिल्ली पुलिस की टीम 48 घंटे पहले भी इतनी ही तत्पर होती। दिल्ली के कंझावला इलाके में नए साल पर 20 साल की बेटी को 12 किलोमीटर घसीटने के करीब 48 घंटे बाद
दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम के साथ ठीक वैसी ही बलेनो कार दिखी जिस तरह की कार से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह बीती रात करीब 1 बजे दिल्ली के कंझावला में उस इलाके में पहुंची जहां 20 साल की लड़की को लगातार 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। इस खबर को लेकर जब दिल्ली का गुस्सा फूटा तो पुलिस हरकत में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना का संज्ञान लिया और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। केस में आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 जोड़ दी गई। आरोपियों के बयानों के आधार पर पुलिस सीसीटीवी की मैपिंग कर रही है। आरोपियों ने जो रूट बताए हैं उस रूट पर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। अभी तक 400 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है। पुलिस ने लड़की के पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल बोर्ड बनाया है। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारी मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर रही हैं और जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है कि वारदात के 2 दिन बाद पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? क्या 10-12 किलोमीटर तक पुलिस के एक भी जवान ने गाड़ी में फंसा शव नहीं देखा? कैसे इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए? दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सिस्टम किस मुंह से इस परिवार के सामने जाएगा? यहाँ तक पुलिस आ रही है, छुपके देख रही है सिविल वर्दी में, और फिर उससे बातचीत करने को कर रहे हैं तो फिर भाग जा रही है। क्यों भाग रही है? क्या वो है वजह है कि जो पुलिस वाले भाग रहे हैं? इस घटना के बाद आंसू और आक्रोश एक साथ है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में जिस परिवार की बेटी है, हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे भाई ने बोला बहन के इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। मैं उधर ही बहुत देर तक बैठी रही, मगर मुझे किसी ने नहीं बताई कि इस गाड़ी वाले ने इनको कि मेरी बेटी को मार। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में जो बताया है उसे लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों में से एक ने अपने दोस्त की गाड़ी ली और सबने मिलकर न्यू ईयर की पार्टी का प्लान किया। इन्होंने मूर्थल जाना तय किया, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से इन्हें वहां खाना नहीं मिला। पांचों मूर्थल से वापस आ गए। मूर्थल जाने और आने के दौरान गाड़ी में शराब का दौर चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक कार में करीब 2.5 बोतल शराब पी गई। वापसी में पीरागढ़ी के पास आरोपियों ने खाना खाया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जब ये लोग मनोज मित्तल को घर छोड़ने जा रहे थे तब स्कूटी से सामने से टक्कर हुई। रात के 2 से 2:30 बजे के बीच टक्कर के बाद आरोपी ने कार को बैक किया और गाड़ी निकाल ली। इसी वक्त लड़की गाड़ी में फंस गई थी। इस दौरान गाड़ी चलाने वाले को लगा भी कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है, लेकिन बाकियों ने कहा कि कुछ नहीं है और गाड़ी चलती रही। जब गाड़ी ने यू टर्न लिया तो मिथुन को लड़की का हाथ नजर आया। तब गाड़ी रोकी, तभी लड़की नीचे गिर गई। सबने नीचे उतरकर देखा और वहां से फरार हो गए। जिससे गाड़ी ली गई थी उसे गाड़ी वापस की और उसे बता भी दिया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सब बातें आरोपियों ने अपने बयान में बताई हैं। इन सब को पुलिस वेरीफाई कर रही है। लेकिन आरोपियों की दलील और चश्मदीदों और परिवार के बयानों की तुलना करें तो बहुत सवाल खड़े होते हैं। आरोपियों की दलील, लड़की के फंसने का अंदाजा नहीं। चश्मदीदों का बयान, गाड़ी इलाके में घूम रही थी। आरोपियों की दलील, कार में तेज म्यूजिक बज रहा था। चश्मदीदों का बयान, कार में म्यूजिक नहीं बज रहा था। आरोपियों की दलील, कार की स्पीड ज्यादा थी। चश्मदीदों का बयान, 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। सच तो यही है कि शांति, सेवा और न्याय के ध्येय वाक्य वाली दिल्ली पुलिस सतर्क रहती तो उस लड़की को बचाया जा सकता था। जिस जगह पर लड़की को टक्कर मारी गई उससे महज 800 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना था। 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के 2 जिले लगते हैं, लेकिन फिर भी किसी जिम्मेदार ने कुछ नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।